जरूरी सूचना। किसी भी तरह का निवेश मार्केट रिस्क के अधीन है, अतः निवेश से पहले किसी भी विषय वस्तु के बारे में पूरी जानकारी के बाद ही निवेश करें। किसी तरह के नुकसान या फायदे के हम जिम्मेदार नहीं होंगे। हम केवल आप तक उस विषय वस्तु के बारे में जानकारी पहुंचा रहे हैं। निवेश पूर्णतया आपके विवेक और समझदारी पर निर्भर करता है। धन अग्रवाल साहब। हाँ सर जी, नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ सर, आपको इतने लोग परेशान कर रहे हैं, मैं रोज ये देख रहा हूँ। तो एक छोटी सी मैं भी पूछ लेता हूँ, जब लोग ही पूछ रहे हैं आपसे जी सर। कि भाई बाइनक्स वगैरह तो हम गए नहीं, हमने तो सिर्फ पीवी मतलब ये डीपी वाला ही किया था। अच्छा तो डीपी वाले दो चार तैयार हुए, मैं तो क्या उनको ज्वाइनिंग कराना चाहिए या नहीं? सर, देखो, मैं किसी चीज में सहमति कैसे दे सकता हूँ? मैं कोई नहीं मैं कंपनी का तो मालिक तो हूँ नहीं। नहीं, वो नहीं, मैं तो देखो आपके जो वीडियो और ये आप देख रहा हूँ ना, तो मतलब क्लियर कट बात होती है। अभी उनको ज्वाइनिंग कराने में उनका नुकसान तो नहीं है ना, मतलब सर, अपन। उनका फाइनेंशियल लेवल पे अभी के टाइम पे शॉर्ट नोटिस पे तो नुकसान है। लॉन्ग टर्म का मुझे पता नहीं कि कंपनी कैसे डील करेगी, लेकिन आज अच्छा 2200 लगवाएंगे आप, वो पूछेंगे आपसे मेरा पैसा कैसे निकलेगा, आप बताएंगे ऑटो पूल से आएगा, तो ऑटो पूल कब आएगा ये आप बता नहीं सकते। अच्छा, नहीं मैं ऑटो पूल से डीपी आएगा तो वो कैसे निकालेंगे आप ये भी नहीं बता सकते, क्योंकि डीपी आपस में ही लेन देन कर सकते हैं बस। आपस में लेन देन कर सकते हैं, लेकिन आपस हाँ में लेन देन करने के लिए आज आप खरीदेंगे हाँ 75 रुपए के भाव से, लेकिन जब आपस में लेन देन करने के लिए जाएंगे तो वो मिलेगा आपको 45 और 50 के रेट से, तो आपका 75 रुपए तो पहले ही दिन आधा हो गया। हाँ, नहीं वैसे मैं ना उनसे ऊपर 1000 रुपये तो ले ही नहीं रहा, सिर्फ 1250 ही लगवा रहा हूँ। क्यों कि वो मुझे ठीक है सर, हाँ वो ठीक हाँ है, लेकिन जब वो उनके पास डीपी अगर 100 डीपी आ जाए आज और वो ठीक है, कहे 75 के हिसाब से दो, तो आप दे पाएंगे? ये बात भी सही है। आप 50 रुपए ही मांगेंगे ना कि नहीं यार 50 से दे सकता हूँ, 75 से नहीं दे सकता। हम्म, तो उनका तो पहले ही दिन आधा हो गया पैसा। दूसरी सही बात, ये लगाने से तो ऑटो पुल के ऊपर भरोसा कर नहीं सकते आप, क्योंकि ऑटो पुल है। से तो हमें 2.5 साल हो गए, हमें खाली हाँ 2 से 3 किस्तें आई है, 1000-1200 रुपए या हाँ, मतलब थोड़े छोटी बहुत छोटी वाली पैसे आ किस्त गए, है। तो वो हाँ निकलने नहीं है उनके, क्योंकि उन्होंने नेक्स्ट लेवल नहीं कर रखा। तो सही फिर आप बात। उनको कोरल भी करवाएंगे, हाँ कोरल में $50 लगवाएंगे, 3500 फिर से लगवाएंगे। चलो अगर वो नहीं लगवाते तो 4 दिन बाद आप उन्हें फिर सीड फंडिंग की कहानी सुनाएंगे। नहीं, मैं उनको बता मना कर दिया सबको कि जो तीन चार जन तैयार हुए थे ना, मैं कहा अभी नहीं। वो कहे क्यों? मैं कहा मैंने ही नहीं सीखा अभी तक, अभी सीखो, पहले सीखो, 90% सीखो ना, जब आगे सोचना। अभी तक तो चुपचाप सीखते रहो, देखते रहो कि क्या हो रहा नहीं सर, आगे की कहानी मैं बता रहा हूँ आपको कि फिर है। आप जी उनसे सीड फंडिंग करवाएंगे, पांच ठीक है। हजार रुपए लगवाएंगे। फिर ठीक वो है। कहेंगे 5,000 वाला पैसा कैसे निकलेगा, तो आप कहेंगे ये पैसा भी नहीं निकल सकता, जो निकलेगा हाँ उसको हाँ संभाल के रखो, जब कंपनी लिस्ट करेगी तब निकलेगा। उसके बाद फिर आप उनको कहानी बताएंगे कि आप एक काम करो, पीवीसी मेटा के जो टोकन फार्मिंग है ना, आप उसमें टोकन फार्मिंग में लगाओ। फिर से हाँ, आप एक काम करो, 7,500 रुपए लेकर के आओ और फिर आप इसमें फार्मिंग में लगा दो। फिर लोग पूछेंगे ये कब निकलेगा, तो आप कहेंगे ये भी नहीं निकलेगा, क्योंकि अभी तक इसने विड्रॉल का ही ऑप्शन नहीं दे रखा है। हम्म, तो फिर निकलेगा कब? हम्म, मतलब आप तो चांद पे घर बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन चांद पे जाने के लिए रॉकेट तो बनाया ही नहीं आपने। सही चांद पे बात। जमीन के नाम पे आपने पैसे भी ले लिए और आपने रॉकेट बनाया नहीं कि उनको वहां तक लेके कैसे जाओगे। सही तो बात। आप ये भी तो सोचो कि जो कमिटमेंट हम कर रहे हैं, पहले हाँ था कि ठीक है बैंक में मिल जाता था, भले लोग नहीं निकालते थे, आपस में लेन देन करते थे, लेकिन ऑप्शन तो था। ठीक है। लोगों को ये तो हम डंके की चोट पे बता सकते थे कि भाई हमारी कंपनी जो है ना, या हमारा सिस्टम जो है, इसमें आने वाले डीपी को बैंक में विड्रॉल देता है। वो बात लोगों की अपनी थी कि वो बैंक में ले चाहे ना ले। अब जब से क्रिप्टो लॉन्च हुआ है, आप कहीं नहीं बता सकते कि क्रिप्टो कैश कहाँ होएगा। ना तो ये बैंक में होता है, ना ये P2P को इतना महंगा लेने को अभी तैयार है, ना ये आप इसको किसी एक्सचेंज में ये लिस्ट हुआ है कि वहां से कैश कर सकते हैं। तो पब्लिक को तो सीधा सीधा लाके हमने अच्छे खासे खर्चे में डाल दिया, 12-15 हजार 18 हजार के खर्चे में डाल देंगे हम उनको। अच्छा, ये 18 हजार रुपए उनके निकल जाएं तब भी गनीमत है कि हमने लगवाए थे, चलो हमारी वजह से लगे थे तुम्हारे, और ये इस तरीके से तुम्हारे निकलवा दिए। यहाँ आप अपने ही नहीं निकाल पाए, किसी और के कैसे निकलवा देंगे? सही बात है। आपके अपने इसलिए पैसे फंसे हुए, मेरे अपने पैसे फंसे हुए हैं, सही। जितने भी सीनियर लोग बैठे हुए हैं, बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं, उनके हम्म, जो भी रूबी लेवल पे हैं, किसी के 5-5 रूबी पड़े हुए हैं। आपको हम्म। लगता है कि उतना पैसा निकाल लिया इन्होंने? नहीं नहीं सर, मतलब ये जैसे मेरा अप्लाई ना, वो कह रहा कि दिवाली तक के जो इसको इंडिया में लाया था ना, कि उस आदमी ने ये इशारा किया है कि भाई दिवाली तक ऑटो पुल आएंगे। सर, उसी आदमी ने मीटिंग में जाकर के बोला है, कौन सा ऑटो पुल? कौन से ये 32 लाख? पता नहीं वो अब उस कौन सा आदमी की कौन सी बात का भरोसा कर रहे हो आप? कि जो उसने। आदमी एक तारीख दे करके हर तारीख पे मुकर जाता हो। सही बात। अदालत हो गई है तो फैसले सुनाते रहते हैं, हाँ और भोली जनता हर बार सुनवाई के पैसे भरती जा रही है। जितनी बार सुनवाई होगी उतनी बार फीस भरनी पड़ेगी आपको।
वैसे भी मैं पैसे, आप वाली पॉलिसी है, आपने जो कहा ना भाई किसी के पैसे मतलब है, मैं लगवाता भी नहीं हूँ जल्दी से। मैं कहता हूँ पहले जब शुरू किया था ना, तो मेरे 15 एक आदमी है टीम के अंदर, तो मैंने उनको कहा था दो ज्वाइनिंग करके पहले पैसे निकालो, सेफ हो वो पहले। सर मैंने हमेशा कहा है कि जितना हाँ पैसा लगाया है, पहले काम करके उतना निकाल लो ताकि दर्द ना बस। रहे। अभी हाँ पता है कि जो छोटे लोग हैं ना, जिन्होंने परल हाँ कोरल कर रखा था, उनको दर्द कम है। हाँ। ज्यादा फंसे पता है कौन है? जिन्होंने इससे ऊपर के रैंक मार रखे हैं, सही जिनके बात। 2 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख रुपए लगे हुए हैं ना, वो हाँ लोग अपने पैसे नहीं निकाल पाए। सही बात मैं है। और आप तो चलो बोल के, नाराजगी दिखा के, या फिर एक दूसरे से बात करके अपनी बात से हल्के भी हो रहे हैं, हल्के हो अपने रहे मन हैं। का बोझ कम कर ले रहे हैं। लेकिन जिन्होंने ईमानदारी, हाँ ज्यादा हाँ। पैसे लगा रखे हैं, वो बेचारे तो मुंह भी वो नहीं खोल पा रहे। बोल भी नहीं पा रहे कि भाई कि इतना दर्द हो रहा है। हाँ, वो दर्द उनको जहाँ इतना ज्यादा है कि वो जहाँ बोल भी आप नहीं लगा सकते। हुआ है। हाँ। तभी मतलब शांति से बैठे रहे चुपचाप थोड़ा बस। टाइम शांति से बैठना चाहिए सर। देखो, लोगों की मेहनत का पैसा है। मैं हाँ कहीं नहीं ऐसी नहीं, जगह मैं तो इससे, क्योंकि सारे अपने ही होते हैं, वो जितने भी लोग हैं ना, वो सारे अपने ही होते हैं। उनका पैसा लगाना मतलब अपना बेवकूफी वाला काम है, अपने स्वार्थ के पीछे। अपने स्वार्थ के चक्कर में किसी को हाँ हाँ। गुमराह नहीं नहीं करना है सर। ये नहीं कंपनी अपनी करते। पॉलिसी क्लियर कर ले कि हाँ भाई, हम हाँ इतना देंगे, इतने दिन बाद देंगे, तो आप हमारे हाँ पास आ जाओ। वहां से तो कोई नुमाइंदा उनका बोलने को तैयार नहीं होता। और ये जो सारे मंच पे चढ़ चढ़ के एक दूसरे को माँ बहन की गालियां देते हैं, ये लोग वादे कर रहे हैं। इनका अपनी जबान पे कंट्रोल नहीं, इनका सिस्टम पे कंट्रोल होएगा। तो ये लोग जो बड़े लीडर है जो ये बातें करते हैं, तो ये क्या उनको मैसेज नहीं करते होंगे? सर करते हैं। देखो, हाँ सबके अपने चोंचले हैं। हाँ। किसी को कुछ पता है नहीं। अच्छा, किसी हाँ की कही बात सच भी हुई हो आज तक, तब तो मान भी ले कि हाँ भाई, इस आदमी की ये बात सच होती है। सही बात है। ना तो एक भी आदमी की बात सच हुई, ना हम्म, भी एक भी यूट्यूबर की भविष्यवाणी सच हुई, ना इनकी कही हुई दिन तारीख पे कुछ होता है। तो फिर ये फालतू की अपनी हवा बनाते रहते हैं और दूसरों को गालियां देते रहते हैं। दूसरे प्लेटफॉर्म वालों को 100 बात सुनाएंगे, अपने प्लेटफॉर्म का आता पता नहीं होता है। बात तो सही तो है। दूसरे के पैसे की भी उतनी कदर करें जितना अपने पैसों की कदर करते हैं। किसी के हाँ लाखों लगवाने में कोई दिक्कत नहीं है, हर जगह यही धंधा चलता है। लेकिन थोड़ा तो इंसानियत भी रखे ना, कि भाई कोई गरीब आदमी है जिसने कर्जा लेकर के डाल रखा है, आप उसको क्या जवाब दोगे? जो वो हर महीने पैसे भर रहा है आज की तारीख में, उसको क्या मदद दे सकते हैं मैं और आप? कुछ भी नहीं कर सकते, हम उसके लिए हेल्पलेस हैं। क्योंकि सिस्टम ने पहले दिन लिख रखा है, मैं तो जिम्मेदारी लूंगा नहीं। और मैं लोगों को भी यही बताता आया कि भाई, आपने जब इस ऐसे सिस्टम को ज्वाइन किया, जब वो जिम्मेदारी नहीं लेता, तो आपको भी आप किसी की जिम्मेदारी नहीं लेनी है। अगर आप जिम्मेदारी वो ले रहे हो, तो हाँ आप अपनी गर्दन खुद फंसा रहे हो। हाँ, वो तो मैंने पहले शुरू दिन से ये बोल दिया था कि भैया देखो, पैसे की कोई गारंटी नहीं होती। हम्म। कंपनी ये कहती है 0% लाइबिलिटीज है, हाँ, तो आपकी भी 0%, आपकी इच्छा है तो करो, फोर्स हमारी तरफ से नहीं है। बिल्कुल सर। मैं कर रहा हूँ, मेरी इच्छा थी, मेरे को 2250 लगाना था, इससे ऊपर रुपया एक भी नहीं लगाना। हाँ, कमा के चाहे आप 1000 रुपये की जगह 25,000 लगा दो, वो सर कोई दिक्कत पैसे नहीं। जिसके पास पड़े हो, वो 50 लाख लगाए ना, किसने मना किया है? वो अपने हिसाब से उतना बर्दाश्त भी कर सकता है। लेकिन जिसने बेचारे ने 2,000 रुपए भी उधार लेके लगाए थे और उम्मीद में बैठा है, तो सही वो बात तो खुद ही बेचारा अभी टेंशन में है कि मेरे तो जो पड़ा है। हुआ हाँ था वो भी लग गया, अब मैं निकालूं कैसे? और जिसके अपनी फेस वैल्यू पे लगवा दिए थे, उसको जवाब क्या दें? तो ये मेरे से ही नहीं है, ये सबसे ही सवाल पूछा जा रहा है। और ये जो हाँ। लीडर वो बड़ी तो बड़ी बातें करते हैं, जब इनसे पूछने जाओ तो कहते हैं इस टॉपिक पे नहीं, अभी पीवीसी मेटा की कहानी सुनाएंगे। अरे, हाँ। 2 साल पहले तो पर्लवाइन भी बहुत अच्छा था। 2 साल पहले तक अब तो यही उम्मीद थी ना परवाइन कि की एक तो दिन भविष्य बनाएगा। और हाँ 2 साल के बाद हो सकता है पीवीसी मेटा भी यही हाल करे जो आज पर्लवाइन ने कर रखा है। सही बात आज डीपी की हालत ऐसी है, 2 साल बाद पीवीसी की हालत ऐसी होगी। सही बात। क्या कर लोगे आप? तो इनकी इसीलिए बात का कोई भरोसा तो है नहीं। इनकी बात का भरोसा तब होगा जब ये डीपी को बैंक में निकालने देंगे और पीवीसी को किसी एक्सचेंज में लिस्ट कर देंगे। तो बात वाली बात हुई कि भाई, आपने जो पहले सिस्टम से डीपी दिया वो भी कैश हो जाता है, और जो आपने दूसरे वाले सिस्टम से पीवीसी मेटा दिया वो भी एक्सचेंज पे बिक जाता है। तब तो बात वाली बात है, फिर तो इनके साथ आगे बढ़ने में फायदा है। और नहीं अगर ये दोनों चीजों के रास्ते ये नहीं खोलते हैं, तो उधर से इन्होंने फंसा रखा है, इधर से ये फंसाने की तैयारी में है। नहीं, इतना तो करा ही नहीं सर हमने, इसीलिए चुपचाप बैठे रह के पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। थोड़ा सा फीलिंग तो होती है जब लोग कहते हैं मेरे के 6 हो गए कि भाई अपन ने गलती करी, लेकिन अपन ने ये भी सोचा ना कि अपन ने किसी के 500 सर, 5,000 रुपये भी नहीं एक लगा। का एक तो दे नहीं पाए, एक का 6 दे देंगे ये। सही बात मुझे है। बता दो ना, सीधी सी बात है ना, एक का एक दो ना पहले तो। सही एक बात। का आधा हो गया। आपका $1 डीपी आज आधे डीपी में बिक रहा है। सही है। जो 75 रुपए कॉस्ट हाँ थी, वो सीधी सीधी 40 रुपए में आ गई। 40-45 रुपए में मार्केट में आम बिक रहा है डीपी इस टाइम। पचास सही रुपए बात। में बिक रहा है। जिसको हाँ जैसा समझ में आता है बिक रहा है। यही हालत रही तो एक दिन 30 रुपए में भी बेचेंगे लोग। हाँ, तो पैसा चाहिए ना लोगों को भाई, कहते हैं भाई अपना नुकसान हो रहा है, कोई बात नहीं, जितना मिला उतना तो ले लो आज, कल सर, वो भी नहीं मिलेगा। हाँ, तो क्योंकि उसका कहीं कोई लिस्टिंग नहीं है, कहीं कोई एक्सचेंज नहीं है, कहीं बैंक में निकलता नहीं है, कोई और करेंसी से वो कैश होता नहीं है। अच्छा, एक बात और इन्होंने करी कि चलो डीपी जो है ना, वो बीयूएसडी के बराबर है। अब मेरे पास पड़े हुए हैं, चलो 2,000 डीपी पड़े हुए हैं, तो मेरे को दे दो बीयूएसडी इतने का। बात खत्म। मेरे को नहीं करनी सीड फंडिंग, मेरे को नहीं करनी फार्मिंग। तो क्या मेरे 2,000 डीपी के बदले मेरे को 2,000 बीयूएसडी दे दोगे आप?
ये वो भी नहीं देंगे। इन्होंने वैल्यू तो बना दी कहानी सुनाने के लिए कि आपका डीपी जो है ना वो बीयूएसडी के बराबर हो गया। अब एक चीज बताओ सर कि जैसे ये जो भी लीडर है ना, हैं, हम्म। तो ये क्या इनको कंपनी के जो उधर वो मतलब जहाँ भी ये सॉफ्टवेयर चालू होता है उनको मैसेज भेजते नहीं होंगे क्या, या भेजते हैं तो कोई रिप्लाई नहीं आता? सर देखो, पहली बात तो हमने एक ऐसा सिस्टम ज्वाइन किया जिसका कोई माई बाप है नहीं। हाँ, ये बात तो सही। इन लोगों को माई बाप बनाना बेवकूफी है, क्योंकि इनको अपना ही पता नहीं है। हाँ, इनके अपने मुंह पे ढक्कन नहीं है, ये क्या बोलते हैं इनको यही पता नहीं है। मैं तो कभी किसी लीडर से कोई बात ही नहीं करी, एक आप ही से ही बात करी थी। नहीं सर, मैं ये नहीं हाँ, कहता सबसे बात करो, सबकी नहीं, अपनी मतलब विचारधारा है। सबके एक लेकिन बार मैंने, वो एक बार है ना वो गुप्ता ना दिल्ली वाले, हम्म। उससे बात करी थी। मैंने उनसे पूछा कि भाई वो कौन सी आईएन अपना आईएनआर, मैं कहा आईएनआर की फुल फॉर्म क्या होती है सर, मेरे को उस समय पता नहीं था। आईएनआर अपना इंडियन हम्म। करेंसी को बोलते हैं। हम्म। तो मैंने वे पूछ लिया कि आपका अपलाइन कौन, उससे पूछो, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं कहा कोई बात नहीं। मैंने उसके बाद कभी कॉल ही नहीं करी। नहीं नहीं, एक तो देखो बदतमीजी से जो लोग बात करते हैं, हाँ, क्या किसी की रिस्पेक्ट करेंगे? लोगों की मेहनत की तो कदर करते नहीं, वो किसी से भी हड़तोड़ करके बात करते हैं, तो भाई क्या आज इज्जत मेरे है? को कोई चीज नहीं पता है तो मैं पूछूंगा ना, भाई आपसे पूछूंगा या कोई बिल्कुल और से। बिल्कुल। तो क्लियर तो जब भी होगी ना, जब मेरी वो समस्या कोई होगी, चाहे मुझे नहीं आता, नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे, मेरे पास जो फोन है एंड्रॉइड फोन नहीं है, तो मैंने सबको स्पष्ट कहा कि मेरे पास नहीं है तो नहीं है, मेरा सही अप्लाई बात करता है है। देखो, तो वो जो कर ले। जो चीज है ना सर, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी चाहिए। आज का हाँ, डिजिटल जमाना है, आजकल आप कुछ भी बोलोगे ना, लोग सबसे पहले गूगल पे जाते हैं। हाँ, वो सबसे सारी जानकारी को पहले वो चेक कर लेते हैं कि ये आदमी सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। तो झूठ तो आज आप बोल ही नहीं सकते। सही बात। तो आपको ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी, चाहे वो सिस्टम है, चाहे वो कोई कंपनी है, उसको अपनी बैलेंस शीट क्लियर रखनी पड़ती है कि हाँ भाई, ये हिसाब किताब है मेरा। अभी मैं सर एक स्कूल में लगा था थोड़े दिन के लिए, मैंने महीने भर का कहा था, उन्होंने मेरे को 15 दिन ही रखा। हम्म। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैंने उनको पहले दिन ही कह दिया, मैं सर मैंने कभी पढ़ाया नहीं, क्योंकि मैं हम्म। जब कॉलेज में एग्जाम लेने जाता था ना, वहाँ सारे स्टाफ में आते थे तो वो कहते थे आप स्कूल में ज्वाइन करो, स्कूल देने। मैं कहा एक बार करके देख लेते हैं। तो हम्म। मैंने उनको कहा था भाई मैंने ना कभी पढ़ाया नहीं। हम्म। उन्होंने सिर्फ 1 मिनट मेरे से बात करी और कहा था परसों आ जाना, कि क्या सब्जेक्ट पढ़ाओगे? मैं कहा जो आप दोगे 5वीं 6वीं तक दे देना। उन्होंने हम्म। मेरे को 11वीं भी दे दी, 12वीं भी दे दी, 6वीं भी दे दी, 7वीं भी दे दी, दूसरी तीसरी चौथी भी दे दी। इतना मैंने लोड दे दिया। हाँ, और मैंने पढ़ा दिया, पता नहीं मेरे को कहाँ से बोलना है, क्योंकि मार्केटिंग के बंदे बोलना तो आता ही है। सही अब बात हिस्ट्री है। मैंने आरएस का एग्जाम में दिया था तो मेरे को थोड़ा बहुत नॉलेज था। हाँ हाँ मैं हाँ। वैसी किताब के कभी हाथ नहीं लगाया, बोल दिया तो उनके कैमरे लगे थे तो उनका बोलना तो आता है। जो स्टाफ में बाकी लोग थे ना, वो कहते यार बोलना तो आता, आपको पढ़ाना था। मैं कहाँ पढ़ाना आता, मेरे को बोलना ही आता खाली। तो हम्म। कहते हैं कि दे दो, हम बोल लेते हैं बच्चों को। तो वो रहा, फिर उन्होंने कहा कि उनके पास कोई और आ गया। जानकारी तो देखो सबकी होती है, अप्रोच हम्म। वाले आते हैं तो हटाना ही पड़ेगा ना, हटा दिए। तो मैंने उनको जिस दिन हटाया उस दिन पेमेंट दिया, तो मैंने उनको कह दिया था, मैंने कहा भाई मैंने तो आपको पहले ही दिन कह दिया था मेरे को पढ़ाना नहीं आता। हम्म। अभी आज एक सेल्समैन के एरिया सेल्स मैनेजर के लिए था, तो मैंने उसको कही थी मेरी मतलब 60+ में हूँ मैं। हम्म। कितने साल का? मैं 63 ईयर कंप्लीट हो गए मेरे को, अब 64 लग गया। हम्म। तो कहता है कि आप मेरे को बायोडाटा भेजो, मेरे को अच्छा। एज फैक्टर नहीं चाहिए, मेरे को काम, मैं का काम की तो आवाज से, क्या आवाज से तो नहीं लग रही? मैं कहा आवाज छोड़ो, वैसे हाँ। भी मैं बॉडी से भी नहीं लगूंगा, जब आपसे बात करूंगा वीडियो। तो मैंने कहा हमारी सोच अलग है। मैं कहा मार्केटिंग करी तो अब हमारी सोच है ना, यूथ में रहे तो यूथ जैसी। मैं मेरी एज वालों के साथ रहता ही नहीं, तो मुझे कोई बीमारी का पता ही नहीं। सही बात है, सही बात है। तो उस हिसाब से क्लियर कट नहीं आता ना, तो मैं स्पष्ट बोल देता हूँ कि भाई मेरे को ये पता नहीं है। कोई दिक्कत थोड़ी है, ज्यादा तो वो हंसी लेगा ना कि सही भाई बात है। मैंने भी ट्रांसपेरेंट देखो, किया। हाँ, वो कहते हैं ना, झूठ बोल करके आपको 1000 झूठ बोलने पड़ेंगे, सच बोल दोगे ना तो एक ही बार बोलना पड़ेगा आपको। हाँ, और वो हमेशा बोला वही बोला जाएगा, मतलब ये नहीं है मैंने पिछली बार आपको क्या झूठ बोला था, आप कौन सी बात पर बोला था, हम्म। याद नहीं रखना पड़ता। सच ये थी तो यही थी, जब सही भी बात है। निकलेगा वो यही निकलेगा। अब आज देखो, सारे लेवल की टोकन फार्मिंग स्टार्ट हो गई है। शुरू में इन्होंने अच्छा बनाया है कि अलग अलग लेवल का अलग अलग होगा, लेकिन मैंने पहले ही दिन कहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ थोड़े टाइम के लिए। एक बार इनकी भीड़ कम हो जाएगी तो ये एक दिन में सब कर देंगे। आज सबका हो रहा है टोकन फार्मिंग, क्योंकि जिसने करना था उसने कर लिया। अब सही। 80 लाख लोगों ने तो कर नहीं लिया। अब टोटल 1 करोड़ के आसपास है, या 80 लाख 82 लाख की है? 80-82 लाख लोग हैं, लेकिन टोकन फार्मिंग और ये सीड फंडिंग तो मुश्किल से 20,000 लोगों ने करी है। हाँ, और आपके जितने भी जो मतलब आपने बताए थे ना, जो भी फ्यूचर की प्लानिंग भाई ऐसा होना लो, सेम वैसा ही हुआ। मतलब आपका आइडिया जो है ना, आपका अनुभव जो एक्सपीरियंस है, वो ये चीज बता रहा था कभी ऐसा होगा, और वैसा ही हुआ सर। नहीं चलो खैर, ऐसा नहीं है सर। नहीं, मैंने कई बार देखा सुना ना आपके सारे वीडियो में, तो वैसा हुआ सर। बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं, अच्छे अरे इंटेलिजेंट लोग बैठे हुए हैं। पब्लिक के साथ अन्याय ना करें, बस मैं यही चाहता हूँ। हाँ,
पब्लिक बड़ी मेहनत से पैसा कमाती है। अगर इनको अपने पैसों की कदर है तो पब्लिक के पैसों की भी कदर करें। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अगर अपने घर में इनको फेस्टिवल मनाना है और उसके लिए रुपया चाहिए तो पब्लिक को भी रुपया चाहिए, जो बेचारों ने कमा कमा करके इधर उधर से मेहनत मजदूरी करके, गरीबों ने, किसानों ने, मजदूरों हाँ ने, औरतों ने, अभी हाँ हाउस वाइफ्स ने जो पैसे दिए हैं ना, छोटी छोटी बचत करके उन्होंने पैसे दिए हैं इसमें, और सही उनकी अगर रिस्पेक्ट ही नहीं रख रहा है ये सिस्टम, तो क्या कितना भी बड़ा सिस्टम हो, जब आपको ऑपरेशन के लिए आज पैसे चाहिए, पेशेंट मरने के बाद ऑपरेशन के पैसे आएंगे, किस काम के आपके? सही बात है। अब इसका मतलब ये रह गया चुपचाप शांति से बैठे रहो तमाशा। मैं तो देखो, मैं तब तक मैं कोई इनिशिएटिव नहीं लूंगा जब तक कि ये लोग ट्रांसपेरेंसी नहीं लाते। डीपी को हाँ कहाँ कैश करें ये बताओ, पीवीसी मेटा को कहाँ कैश करें ये बताओ, या तो दोनों को एक्सचेंज पे लाओ। अगर बस पीवीसी की वैल्यू बीयूएसडी की इतनी बनाई है तो बीयूएसडी दो पीवीसी के बदले ले लेते हैं हम पीवीसी। ठीक है। तब तक नॉलेज लेते रहो तब चुपचाप। तक नॉलेज लेते रहे। 80 लाख लोग बहुत हो गए, 80 लाख लोग ही हाँ वापिस आएंगे इसमें, क्योंकि उन्हीं को बेचारों को पैसे निकालने हैं। सही बात किसी नए आदमी को ला करके इनके जंगल में वापिस से फंसा दें हम। ये तो जी का जंजाल बने हुए 80 लाख लोग ही हैं। अभी वही सवाल पूछ रहे हैं लोगों से कि भाई हम हाँ करें क्या? और ये सही स्टेज पे बात। खड़े होकर के कह रहे हैं लाखों लगाओ, करोड़ों लगाओ, अब रातों रात करोड़पति नहीं बनोगे, अब अरबपति बनोगे। लो जी, स्यापा हो गया ये तो। ये चीजें तो मैं अभी कई 4-5 दिन से वीडियो देख रहा हूँ, तो सब में सबकी समस्या यही है, आप सबको जवाब दे रहे हो कि भाई सर देखो, हाँ सही बोला इन्होंने तो हाँ मैंने सही भी बोला। अब ये गलत हाँ कर रहे हैं तो मुझे गलत भी बोलना पड़ेगा इनको, क्योंकि हर वक्त यही सही नहीं हो सकते ना। हाँ, ये बात मनमानी करके इतने सारे लेवल लाए, जब एक चलता नहीं आपसे तो 10 लाने की जरूरत क्या थी? एक चला लेते ठीक से, लोग उसी से आपकी भीड़ 80 लाख नहीं 8 करोड़ पहुंचा देते थे। सही बात या तो ये टारगेट था कि भाई इतनी भीड़ आ जाएगी, इतना पैसा लूट लेंगे, खत्म करो बाजार। हाँ और अगर 80 लाख लोग बनाए तो 80 लाख लोगों के साथ अन्याय क्यों कर रहे हो? हाँ और फिर इतना टाइम ये भी लिख रहे थे परवाई नेवर एंड परवाई नहीं, मैं नेवर कह रहा हूँ जिंदगी भर चलेगा और चलना ही चाहिए। इतने लोगों की का सिस्टम कभी बंद ही नहीं होना चाहिए। 80 लाख लोगों को इतना बड़ा धक्का लगेगा सर। ऐसे सही बात सिस्टम अगर बंद हो जाएं तो सोचो, विश्वासघात होता है ये लोगों के साथ में। तो ये और बंद तो करने ही नहीं चाहिए। और बंद करने भी जाएं तो लोग नहीं इनको बंद करने देने चाहिए, क्योंकि लोगों की मेहनत का पैसा लगा हुआ है। सही बात है। तो लोगों की कदर करें। भीड़ बनाती है किसी भी सिस्टम को, उस भीड़ सही की इज्जत नहीं कर रहे आप। सिस्टम थोड़ी बड़ा था, लोगों ने उसको बिल्कुल बड़ा बनाया ना। तो बड़ा जिन लोगों ने बड़ा बनाया ना उनका मान तो रखो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर। आप उनको परेशान करके रख रहे हो, सुबह से शाम तक बेचारे 10 बार परे वेबसाइट पे जाते होंगे लेकिन चवन्नी नहीं निकाल पाते वहां से। दुख तो होता है, दिवाली का त्योहार खड़ा नजदीक मतलब आ गया और कुछ नहीं कर पा रहे, बच्चों के लिए भी कुछ नहीं कर पा सर रहे। छोटे छोटे बच्चे, बड़े सीनियर सिटीजन, जिनको पता भी नहीं है कि हमारे नाम पे ये खाते खुले हुए हैं और एक दिन हमारे नाम से इतना कुछ आने वाला था। हाँ अरे भाई, कुछ तो लिहाज करो ना पब्लिक का। सही बात है, कुछ दे देते ना दिवाली पर। पता है कि इंडिया में सबसे बड़ा त्योहार दिवाली होता है। चलो, तो हाँ देखो उम्मीद यही है कि जनता को कुछ तो मिलना चाहिए। मेरा मेरा कहना सिर्फ इतना है कि लोगों को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, सिस्टम को अन्याय नहीं करना चाहिए। सही बात। लोगों के साथ में ईमानदार रहना चाहिए। लोगों ने अपनी पूरी ईमानदारी बरती है इसके बढ़ती साथ में। बढ़ती है, बिल्कुल सही बात है। जितना डॉलर इन्होंने बोला, जिस लेवल में बोला, लोगों से $1 भी कम नहीं लिया इन्होंने। सही बात है। तो जब कम लिया नहीं तो कम से कम कुछ तो दो। उनको उनको दो भाई, उनको दो। उनको अरे दो तो उन्होंने सही। ऐसी जगह फंसा के रख दिया, एक एक लेवल दे के छोड़ दिया कि अगले लेवल का अपग्रेड करते। अरे सर, लोग 32 लाख भी नहीं मांग रहे, लोग कह रहे हैं 32,000 ही दे दो यार, हमारा काम तो हो जाए। सही बात है। हमें तो 10% ही दे दो। हाँ, तो पब्लिक के साथ में तो थोड़ा सा तो, इतना तो सहानुभूति रखनी चाहिए, किसी को अब भी मतलब रखनी चाहिए। अब सर हंसते हैं ना तो भी मतलब हंसी में भी दुख झलकता है सर जब मेरे को बहुत बुरा लगता है हाँ जब हाँ लोग बेचारे, हर हाँ वर्ग के लोग इससे जुड़े हुए हैं और आस सही लगाए बैठे हैं। सही बात है, अब हंसी में भी दुख और झलकता मैं है। जब उनके लिए बात कर रहा हूँ तो कई लोगों को मिर्ची लगती है कि ऐसा हाँ क्यों लग बोल रहा है ये आदमी। अरे भाई, मैं मेरे लिए बोल रहा हूँ, मेरे तो अटके ही हुए हैं। हाँ मेरे तो अटके हुए हैं, मैंने अपने हक सही के लिए तो बात ही नहीं करी। ठीक है, तुम ले गए यार, तुम्हारा मन था, तुमने नहीं दिया, नहीं दिया। लेकिन जो 80 लाख लोग हैं उनके साथ भी मजाक कर रहे हो। हाँ और मतलब उसमें से 20% तो ऐसे हो गए ना जो हैंड टू माउथ है, उनको तो हाँ देखो। बाकी चलो सहन कर लेंगे, 2250 जितना लगाए, ज्यादातर लेवल के यही है। भाई, दो देखो हजार हाँ हर कैटेगरी के आदमी से हाँ मैंने बात की होगी इस सिस्टम को, हाँ सिस्टम की अच्छाइयां बताने के लिए। मैंने सब तरह संतरी से के लेकर के हाँ मंत्री तक लोगों से बात की, सबसे बात की बिल्कुल है। बिल्कुल सबकी बिल्कुल प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया है। हाँ मैनेजर से और से मिलिट्री वालों सब से सबसे सबसे बात बात करी। की सर। तो बिल्कुल सर ये, अगर अच्छे लोगों का क्लास इसमें आया है तो वो क्लास भले ही सामने आकर के दोबारा पैसे नहीं मांग रहा, लेकिन क्या उनको नहीं चाहिए? उनकी मेहनत का पैसा नहीं था, हराम का था क्या? बिल्कुल बिल्कुल सही बात मेरा पैसा कोई हराम का पैसा है क्या? मेहनत का पैसा है सर। सुबह मेहनत से का शाम पैसा तक मेहनत मेहनत करता है आदमी तो पैसे कमाता है, चाहे वो नहीं तो मजदूर हो चाहे वो हाँ बिजनेसमैन हो। कहीं और करते तो वहां से पैसे कमाते। वहां से ला ला करके हम आपको दे रहे हैं और आप उसको लेकर के मजे उड़ा रहे हो।
और पब्लिक को जब लौटाने की बारी आई तो कहते हैं हम तो पहचानते ही नहीं तुमको। सही बात। तो ये चीज गलत है। अब ये चीज अगर लोगों के समझ में नहीं आती और लोगों को लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, तो ठीक है भाई, मैं गलत ही सही, मुझे किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ सही बात है, मैंने तो जिसको अच्छा लगा वो बताया। हाँ, जो सही है मैंने वो हाँ बताया, बाकी उसमें अच्छा या बुरा लगना वो उनका अपना मन है, अपनी अपनी सोच है ना भाई, अपनी अपनी हर एक सोच आदमी, हाँ अपनी, हर आदमी ये सोचता है कि मैं ही सही हूँ। है। अरे हर जगह मैं सही नहीं होता हूँ, मैं कई जगह गलत भी होता हूँ। सर, जिनकी गाड़ियां उठा ली, जिन्होंने लोन पे ले रखी थी, जिन्होंने ईएमआई इसी के भरोसे ले लिया था, जिन्होंने नौकरी इसी के भरोसे छोड़ दी थी, आपको क्या लगता है कि वो सब लोग ठीक ठाक हैं? वो सर, तो आज की तारीख में सब परेशान है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो कम से कम इतना इतना अन्याय नहीं होना चाहिए। अब इसका कोई अल्टीमेट नहीं है जब तक किसको किसको फरियाद किसको लगाए हाँ, हम सर? सब एक जैसी हो गया सब अपना। एक ही जैसे हैं, सबके हाँ अपने दुखड़े हैं। क्या आप नंगा थोड़े में क्या दुखी हो, नायका हम ज्यादा में। हाँ हाँ, नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या? आप थोड़े में दुखी हैं, हम थोड़े से ज्यादा खर्चा करके दुखी हैं। दुखी तो हर आदमी है। अरे और जो कोई भी जितना सिस्टम जितना लोगों को लगाया दुखी रखने के पैसे लेता है क्या? हाँ ये है कि जिसने जितना लगाया वो तो ना दुखी है। जिसने दुखी सब। जितना लगाया वो उतना दुखी है, जिसने जितना लगाया वो उतना ही कम बोल रहा है। हाँ खैर, कोई बात नहीं। मैं तो यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो ये बड़े बड़े लीडर्स हैं, हाँ और इनको ये गाली अब गलौज बंद करें। और अच्छा गाली गलौज भी कर रहे हैं क्या ये? माँ बहन की गालियां निकालते हैं सर अरे स्टेज पे खड़े होकर के, और अपने आप को बहुत बड़ा लीडर कहते कहते हैं हमारे साथ आओ हम जिंदगी बदल देंगे। जिनको अपने मुंह पे कंट्रोल नहीं, वो दूसरों की जिंदगी क्या बदल देंगे? तो उनको, और सिस्टम के लोग खड़े होकर के दूसरे सिस्टम की बुराइयां करते हैं। तो अपना माल अच्छा करो ना। अब दूसरे की सही बात। बुराई करके अपना माल बेच लोगे? मैंने सर मार्केटिंग करी ना, तो सबसे पहले सबको एक ही चीज कही कि किसी कंपनी की किसी प्रोडक्ट की कोई बुराई नहीं करनी। आपको अच्छा लगे वो ले। सही हमें है। अच्छा लग रहा, हमने ये बता दिया, डिसीजन आपका। नहीं, और मेरे नाम पे हाँ बिल फटते हैं, मेरे मेरे बारे में कई कई मंच पे मैं देख रहा हूँ कि लोग बहुत बड़े बड़े लीडर जिनकी हजारों की टीम है, मेरे बारे में बुराइयां करने में 2-2 घंटे खराब कर रहे हैं। अरे, मेरे बुराई करने से पीवीसी मेटा का रेट बढ़ने वाला है क्या? आप बस उसका सब। रेट बढ़ाओ ना, कैसे बढ़ना है उसको एक्सचेंज पे लाओ ना, बात वो होनी चाहिए। लोगों सही को बात। आता नहीं बाइनेंस चलाना, लोगों को आता नहीं ट्रस्ट वॉलेट चलाना, लोगों को फंड इधर उधर करना नहीं आता, वो लेना सिखाओ ना लोगों को। हाँ तो हम फालतू की 2-2 घंटे बकवास करते हैं एक दूसरे की बुराई करने में, कभी कोई नहीं मिलता तो मेरे को पकड़ लेते हैं। वो कोई नहीं मिलता, कहा भाई मेरे हाँ, सर पे सीने में तीर मारता हूँ। हाँ, और मारने वारने की धमकियां देते हाँ, हैं। और सोचो, मारने के ऐसे कोई होता ही नहीं। मैं उनका क्या लेकर के आया भाई? मैं उन्हीं के हक के लिए बात कर रहा हूँ, और सही बात। मेरे से ही मरने मारने की बात करते हैं। थोड़े दिन बाद वही आपसे पूछेंगे, सर गलती होगी आप बताओ मुझे, ये सर करो देखो, ये करो। मैं हाँ तो यही गुहार लगा रहा हूँ ना कि चीजें अच्छी कर दो भाई, लोगों को पैसे निकालने दो। अब इसमें गलत क्या है? सही बात है। हो सकता है इन लीडर्स का पेट भरा पड़ा है, इनको जरूरत नहीं है, लेकिन बाकी के तो 80 लाख लोगों को जरूरत है ना। हाँ इन्होंने पहले कमा लिया ना सबसे, ठगी मार हाँ। मार के। और अभी भी ठगी मारने में कोई चूकता नहीं है, मतलब नहीं ये नहीं कई सर। जगह। जो अभी मैंने सुन रहा था ना कि भाई जिनकी चाबियां उनके पास है, उनके जो आ रहे हैं वो ले सर, रहे हैं। निकाल लिए हाँ पीबीसी लोगों के, हाँ थोड़े थोड़े आ रहे हैं बेचारों के पास, जैसे तैसे हाँ। उन्हें लगा वहां से भी चोरियां कर रहे हैं। तो पता नहीं लगता नए आदमी, हम जैसे आदमी को तो कुछ पता ही नहीं होता, हमने तो करा ही नहीं। हमने तो इसलिए किया ही नहीं। सर, अपन ने तो हाँ दिक्कत है, यही सारी बीमारियां हैं और इसका कोई इलाज नहीं है। मैं और आप कितनी भी बात कर लें, पीवीसी का रेट नहीं बढ़ेगा। जब नहीं तक बढ़े। पीवीसी की जो पेरेंट कंपनी है पीवीसी मेटा खुद जब तक उसके रेट को बूस्ट नहीं करती, जब तक उसे एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं करती, जब तक जर्नल क्रिप्टो यूजर्स उसमें नहीं आते, तब तक इसके भाव को ये पब्लिक तो बढ़ा नहीं सकती। अब ये तो तय हो गया, फार्मिंग जब से चालू हुई है तब से पीवीसी मेटा का रेट नहीं बढ़ा पाए ये लोग, क्योंकि फार्मिंग से पीवीसी मेटा का रेट नहीं बढ़ेगा, उसका बढ़ेगा सीड फंडिंग से। और सीड फंडिंग में नया इन्वेस्टर चाहिए जो सीड फंडिंग के लिए पैसे तो लगा सके, इनका जो सीड क्रिप्टो खरीद फंडिंग सके। करेगा वो उसको पहले ये पीवी ये 2250 वाला करना पड़ेगा ये। नहीं नहीं, कोई जरूरी नहीं है, मैं कह रहा हूँ उसको एक्सचेंज पे हाँ लाएंगे तो पूरी दुनिया के क्रिप्टो यूजर्स बैठे हैं ना उसमें लेन देन हाँ करने के लिए, लेकिन लाएंगे तब तो करेंगे ना। हाँ ये बात तो सही इन्होंने 80 लाख लोगों से 5,000 रुपए निकलवाने का नया बहाना बना लिया कि अब सीड फंडिंग करो। अरे भाई, मेरे को नहीं करनी सीड फंडिंग, तो मैं मेरे अगर 500 डीपी पड़े हुए हैं मेरे पास, मेरे को बीयूएसडी की जितनी कीमत दे दो ना। मेरे को कीमत है। दोगे तो मैं खुशी खुशी आपकी सीड फंडिंग करूंगा, 100 नहीं फिर $200 लगाऊंगा। सही बात है, फिर तो मैं मेरे जितना भी है सोच समझ के करता रहूंगा। हाँ भाई देखो, अगर निकालने का पैसे का परमिशन देंगे तो लोग खुशी खुशी पैसा लगाएंगे। पहले तो सही बात। 2250 नहीं निकले, फिर उसके बाद बाकी के लेवल्स के पैसे नहीं निकले, अब सीड फंडिंग के पैसे नहीं निकले, फिर पीवीसी मेटा के पैसे नहीं निकले, निकला क्या? सही बात। दिवाला सब निकला है लोगों का। बिल्कुल बिल्कुल दिवाली क्या आ गई, दिवाला आ गया, मतलब दिवाला आ जितना गया। जो जितना पैसा लगाया वो खत्म करके बैठ गए। हाँ, ऑटो पूल कल के कल दे दें अगर ये, तो बैंक में निकालने की परमिशन भी साथ में देने चाहिए कि भाई हमने ऑटो पूल दिया, अब ये रहा हमारा बैंक में लिक्विडिटी है, इस बैंक से जाओ और ये पैसे ले लो आप लोग। तब तो ईमानदारी वाली बात है।
आप पीवीसी दे रहे हो, पीवीसी रिलीज हो रहा है कि ये भाई ये तुम्हारा पीवीसी रिलीज हो गया, तुम्हारा पैसा था, तुम यहाँ इस एक्सचेंज से ले लो। अगर ये बाई दी वे जैसे सपोज करो दिवाली तक कोई मतलब ऑटो फुल देता है तो निकाल नहीं सकते, फिर वही बात होगी, सर पड़ा वो रहेगा बस। वो हाँ निकालने के लिए कहाँ परमिशन दी है, इन्होंने कहा कि वो निकालो मत, आपस में एक दूसरे को टोपी पहना दो और जो बचे उसको उठा करके हमें वापस दे दो, हम फिर से 200 दिन रख लेंगे, 400 दिन रख लेंगे तुम्हारा माल। ये तो बेवकूफ वाली गलत हो गया ना, ये डिसीजन ही गलत हो गया अपन लोगों तो ये कौन से तरीके से जा रहे हैं ये इन्हीं को ही पता होगा, मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रहा, क्योंकि ये थ्योरी नहीं होती। आप छोटे से छोटा क्रिप्टो भी लॉन्च करते हो, किसी एक्सचेंज पे लिक्विडिटी डालो कि भाई देखो आपने ये लिया है, आपका $2 का माल है, $2 का वहां से बेच के अपने $2 कैश कर लो, लोग 10 लगाएंगे पता है। को। हाँ 2 ये कैश करने दोगे, लोग 10 खुशी खुशी लगाते हैं। आपने निकालने की परमिशन कुछ भी नहीं दी, और आप कह रहे हो और लगाओ, और जितने बचे हों उनसे भी लगवा लो। लो जी, नहीं, आज 2 साल बाद आपने ये हाल इसका कर रखा है डीपी का, अगले 2 साल बाद आप पीवीसी के मामले में ये हाल करोगे। और सबसे ज्यादा अपन भारतीय लोग ही फंसे हुए हैं, सर इंडियन में। भारत वाले लोगों को तो लल्लू बनाते हैं, बाहर वाले लोगों को आसान थोड़ी है मूर्ख बना देना। भारत वाले बन भी जाते हैं एक दूसरे के सपोर्ट में आके, कहते हैं, चलो ये कह रहे हैं चल मान लो, ये कह रहे हैं। चलो खैर कोई बात नहीं, सीखने का विषय है, सीखते रहेंगे लोग, लेकिन हाँ ये है भारत कि में एक चीज और है ना सर, भूल जाते हैं, पैसा लगा के खा जाती, इतनी सारी कंपनियां गई, इतने सारे आए, इतने चिटफंड कंपनियां आई, इतने बैंक भी फेल होते हैं, थोड़े दिन रोते हैं फिर चुप हो जाते हैं, चलो गया। चलो खैर, मैं यही कहूंगा कि जनता जागरूक बने, हाँ सीखे, कम से कम हाँ पैसे लगा करके सीखे, और लगता है कि डालने चाहिए तो वो अपनी मर्जी है, मेरी मर्जी हाँ थी, मेरा पैसा था, मैंने लगाया, अच्छा हाँ। है, आया या डूब गया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी कंपनी सोच थी, जानबूझ मतलब करके मैं किसी को कहने लायक नहीं हूँ कि मैंने मेरी तरीके से लगाया है नहीं इसमें। नहीं, देखो हाँ जिंदगी में एक चीज हमेशा असूल रखना चाहिए, किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही बात आपने काम किया, आपने कमाया, आपके आपकी इच्छा थी, समझ थी, आपने उस प्लेटफॉर्म पे लगाया, वो पैसा बना नहीं बना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब सर। इतना बड़ा मैं जन बत, जन मैं सैलाब खड़ा हो बताऊं, ना। आपको बताऊं सर, मैंने कभी भी मेरे अपलाइन की बुराई नहीं करी, आपके सामने बड़ाई करी है सर वो, कभी मतलब मेरे, बुराई नहीं हाँ। करनी चाहिए, नहीं किसी की करता बुराई ही, नहीं करनी चाहिए। करता ही नहीं मैं सर, मेरे जैसे मैंने एमआई में कर रहा था, वहां मेरे साथ बहुत धोखा हुआ, तो भी हम्म मैंने कुछ नहीं बोला। मेरे साथ तो ऐसे ऐसे लोग थे जो मेरे अपलाइनों को प्रोडक्ट बेचने एमआई में, और कहते थे 25-25 हजार रुपये मेरे से ले जाओ, इसकी तरक्की होनी चाहिए विजेंद्र की, और वो खा के बैठ गए, हम्म। और उन्होंने लगाई नहीं। मैंने ज्वाइनिंग कराई अच्छे से, मेरी जानकारी बहुत अच्छी है एग्रीकल्चर मतलब, तो मैंने कमिश्नर एसपी उनके पास ले जाके भी, वो कहते इंस्पेक्टर को कहा देखो ये मेरा छोटा भाई है, इसकी जो भी है देखो ज्वाइन करो। वो कहता हम करें, मैं तो मैं कहा नहीं, मैंने उनको भी नहीं कराया, जो कह दिन करा हुआ, मैं कहा नहीं, गलत पैसा किसी का नहीं, वो करवाओ करो, मैं कहा नहीं। और उनको अच्छे अच्छे लीडर दे दिए, उन्होंने मेरे नीचे ही नहीं लगाए, तो नहीं चलो सर लगाए, कोई कोई बात बात नहीं था। हाँ पर वो आज ये है सर, गाड़ी का शीशा टूट गया ना, गाड़ी में तो घूमते हैं, लेकिन शीशा टूटा ना, उनकी रिपेयर के पैसे नहीं है। नहीं, वैसे ही वो इस कभी मंच पे बड़े बड़े लीडर घूम रहे हैं सर, चाय पिलाने के पैसे नहीं है उनके पास। और कभी इस पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं, कभी उस अंधेरे में जाके वहां खड़े हो जाते हैं, ये तो जगह उनको कोई घर पे नहीं बुलाता, तो ऐसी इज्जत होगी फिर सर उनकी। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अभी आप हाँ संभालो, बाकी मेरा और आपका बातचीत भी ठीक ठाक हुआ हाँ। है, मैं डाल देता हूँ इसको भी। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू ओके वेरी मच। ओके ओके सर, ओके।